आप भी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं कि दिल्ली पुलिस की तैयारी आप सभी को किस तरह से करना है ताकि आप एक महीने में दिल्ली पुलिस का जो दौड़ है, लॉन्ग जंप है और हाई जंप है वो आसानी से क्लियर कर सको। यहां पे मैं बात करूंगा जो दिल्ली पुलिस की जो फिजिकल होने जा रही है वो होने जा रही है 22 दिसंबर से लेकर 4 जनवरी के बीच में। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका एग्जाम क्लियर हो चुका है तो उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा। तो आखिर यहाँ पे मेन बात आती है जो दिल्ली पुलिस में फिजिकल में जो टेस्ट लिया जाएगा 1600 मीटर, हाई जंप एंड लॉन्ग जंप, ये सारे इवेंट का तैयारी हम एक बार में बहुत ही अच्छे तरह से कैसे करें और एक बार में फिजिकल में एक्सीलेंट मार के हम वहां से आए। तो आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि क्या है सही तरीका 1600 मीटर, हाई जंप और लॉन्ग जंप मतलब दिल्ली पुलिस का तैयारी करने का। ठीक है, इस वीडियो को आप अच्छे तरह से देखें, आपको बहुत अच्छे तरह से मैं समझाऊंगा। अगर आप मेरे बताए हुए सारे टिप्स को फॉलो कर लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपका ये दिसंबर आते आते 22 दिसंबर आते आते आपका टाइमिंग 1600 मीटर 6 डाउन होगा ही होगा और आप वहां से आसानी से लॉन्ग जंप और हाई जंप और साथ ही साथ 1600 मीटर क्लियर करके आओगे ही आओगे। साथ ही साथ कहना चाहूंगा, अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हो दिल्ली में ही रह के या फिर कोई अनदर स्टेट या कोई भी चीज़ का आप तैयारी करना चाहते हो, दिल्ली पुलिस की तैयारी करना चाहते हो या फिर इंडियन आर्मी की तैयारी करना चाहते हो तो आप मेरे से ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हो। ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए इस दिए हुए नंबर पर कॉल करें या फिर व्हाट्सअप करें, ठीक है, या फिर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो ऑनलाइन ट्रेनिंग के फी आपको मात्र लगेंगे 499 रुपया, लेकिन दिल्ली पुलिस का प्रोसेस कुछ अलग है, उसकी फी थोड़ा ज़्यादा भी लग सकती है। तो ट्रेनिंग लेने के लिए इस नंबर पे कॉल करें। टिप्स नंबर 1, प्रैक्टिस। देखिए आप लोग सबसे बड़ा गलती क्या करते हैं, जैसे आपको वहां पे दिखता है 1600 मीटर, ठीक है, तो आप क्या करते हो, जैसे ग्राउंड आते हो, कुछ नहीं करते हो, 1600 मीटर एक बार लगाते हो और घर चले जाते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप समझने का कोशिश कीजिएगा, जब आप दिल्ली पुलिस का रिटर्न टेस्ट देने जा रहे थे क्या आपको पता था कि यही एग्जाम में आने वाला और उतना ही पढ़ के जाते हो? बिल्कुल नहीं। आप क्या करते हो, एक बुक लेते हो, आपके पास एक पूरा सिलेबस होता है और वो सारे चीज़ को आप पढ़ते हो, ठीक है, और उससे ही आपका एग्जाम में आता है जिसको आप आसानी से लिख के आते हो। तो जब आप फिजिकल देने जाते हो तो क्यों 1600 मीटर ही दौड़ के और उतना ही प्रैक्टिस करके डेली आप वहाँ फिजिकल देने के लिए चले जाते हो? तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि आप इंडिविजुअली लगा के जा रहे हो। ग्राउंड का लेवल अलग होता है और साथ ही साथ वहाँ कंपटीशन का लेवल अलग होती है। तो आपको प्रैक्टिस किस तरह से करना है यहाँ पे ध्यान से सुननी है और इसको आप जरूर फॉलो करें। जैसे ही आप ग्राउंड जाते हैं सबसे पहले तो स्ट्रेचिंग, वार्म अप ये सब कर ही लें। आपको एक वीक तक ये शेड्यूल को फॉलो करना है। अगर आपकी टाइमिंग 7 से 8 के बीच में आ रही है तो आपको कोशिश क्या करना है, एक सप्ताह का आपको पीरियड लेके चलना है। आपको क्या करना है, डेली जाना है, स्ट्रेचिंग करनी है और उसके बाद क्या करना है, कम से कम 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट लॉन्ग रनिंग पे फोकस करनी है। स्लो रनिंग कीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि स्पीड खींचने का। अगर नहीं हो रहा 20 मिनट 30 मिनट रनिंग कीजिए, वॉकिंग कीजिए, रनिंग कीजिए, वॉकिंग कीजिए या रनिंग कीजिए, जॉगिंग कीजिए, रनिंग कीजिए, जॉगिंग कीजिए। इस तरह से करके आपको 30 से 40 मिनट लेना है, ठीक है। उसके बाद अच्छे तरह से हो सके तो कोई कोर वर्कआउट या फिर कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वगैरह बीच में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अच्छे तरह से स्ट्रेचिंग जरूर करें, बहुत ही अच्छे तरह से आपको स्ट्रेचिंग करना है। ये टिप्स को आपको एक सप्ताह फॉलो करना है। फिर जब आप इस टिप्स को एक वीक तक फॉलो कर लेते हैं, इससे क्या होगा, 100% गारंटी ले रहा हूँ, अगर आपकी टाइमिंग 8 मिनट आ रही है तो 7 मिनट जरूर आ जाएगी या 7 से कम भी हो जाएगी, 6:30 के आसपास आ जाएगी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा है ये वर्कआउट प्लान, इसका आप तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये सारे वर्कआउट का आप स्क्रीनशॉट ले लो और जिसका टाइमिंग 7 के आसपास आ गया है तो ये वर्कआउट को फॉलो करना स्टार्ट करो। चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, दोनों के लिए टिप्स है और ये स्क्रीनशॉट लेके आप गर्ल्स और बॉयज़ दोनों इस वर्कआउट को कर सकते हो। ये स्क्रीनशॉट ले लिया, इसको आपको फॉलो करना है अब पूरे लास्ट तक, ठीक है। और जो वर्कआउट अपने लेवल के हिसाब से बनाना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे बात करेंगे टिप्स नंबर 2 की, वो है लॉन्ग जंप एंड हाई जंप। आप लोग बेसिकली गलतियां क्या कर देते हो, सिर्फ 1600 मीटर की प्रैक्टिस करके जाते हो। भैया देखिए 1600 मीटर का जो ट्रायल होगा, जो फिटनेस लिया जाएगा वो तो पहले लिया जाएगा, उसके बाद आ जाती है बारी लॉन्ग जंप और हाई जंप की भी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि लॉन्ग जंप और हाई जंप का भी प्रैक्टिस करके जाना है। तो कैसे करना है लॉन्ग जंप और हाई जंप का प्रैक्टिस, जो मैंने स्क्रीनशॉट लगाया था जो वर्कआउट प्लान, उसको आपको फॉलो करना है। कोई स्पेशल वर्कआउट नहीं है उसके लिए, लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए। ऐड क्या करना है, जब आप शाम को जब आप वर्कआउट कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आपको क्या करना है, 10 टाइम पहले आपको लॉन्ग जंप लगानी है, क्योंकि आपका बॉडी वार्म अप रहेगा वर्कआउट के बाद। 10 टाइम आइए लॉन्ग जंप लगाइए, ठीक है, 10 बार कंटिन्यू लगाइए। उसके बाद आपको 10 बार हाई जंप लगाना है। हाई जंप को कैसे लगाना है, सबसे लो लगाइए जहाँ आप इजिली पार कर लेते हैं, फिर दूसरा अटेम्प्ट में जाइए, थोड़ा सा बढ़ाइए, फिर तीसरा अटेम्प्ट जाइए, थोड़ा सा बढ़ाइए, इस तरह से करके बढ़ाते जाइए। एक अटेम्प्ट ऐसा आएगा जहाँ पे आपको नहीं लगेगा,
ठीक है। तो इस तरह से डेली करना है, ऑटोमेटिक आपका हाई जंप का टेक्निक बढ़ जाएगा। और साथ ही साथ कहना चाहूँगा, अगर आप कंफ्यूज हैं कि लॉन्ग जंप हम कैसे लगाएं, तो इसके लिए मैंने यूट्यूब पे एक बहुत बेहतरीन वीडियो बनाया है, उसे जरूर देखिए, जो यहाँ स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मैंने वहाँ पे बताया है क्या टेक्निक होना चाहिए, किस तरह से जंप लेना चाहिए, स्ट्रॉन्ग फूड कौन सा है आपका, कैसे पहचाने, कैसे लैंडिंग करना चाहिए, क्या क्या वर्कआउट करना चाहिए, सारा कुछ बताया हूँ। तो उस वीडियो को जाके आप जरूर देखिए। यहाँ पे हमारा टिप्स नंबर 3 है स्ट्रेचिंग। तो जब आप स्ट्रेचिंग वर्कआउट के बाद बहुत ही अच्छी तरह से करते हैं, इसके ऊपर वीडियो बनाया यूट्यूब पे, जाके देख लेना। जब आप वर्कआउट के बाद आप बहुत अच्छी तरह से स्ट्रेचिंग करते हैं, उससे क्या होता है, वो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करती है। जब आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है, तो आपके जो ज्वाइंट की रेंज ऑफ मोशन है वो इंक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जब रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज होगा तो रनिंग करते समय आपका स्ट्राइड लेंथ इंक्रीज होगा, स्टेप जिसे आप बोलते हैं स्टेप इंक्रीज हो जाएगा। नंबर 2, आपकी स्ट्रेंथ डेवलप करने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। नंबर 3, ये आपकी स्पीड डेवलप करने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। जब फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा तो आपका जो बॉडी का मोबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगा, मतलब मूवमेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो इसीलिए आपको स्ट्रेचिंग करनी है। और साथ ही साथ मेन जो है, जो आपकी मसल्स होती है वो रिलैक्स होती है, और रिलैक्स होने के बाद क्या होता है, इंजरी होने की चांसेस बहुत कम हो जाती है। साथ ही साथ आपकी लॉन्ग जंप और हाई जंप की भी परफॉर्मेंस बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। तो स्ट्रेचिंग आप जरूर ऐड करें। कब करना है, वर्कआउट के बाद और वर्कआउट से पहले भी करना है। तो स्ट्रेचिंग आपको जरूर करना ही करना है। यहाँ पे बात करेंगे टिप्स नंबर 4 की, वो है रेस्ट। मुझे पता है कि आप दिल्ली के बच्चे हो, दिल्ली पुलिस की तैयारी करते हो, आप दिल्ली से बिलोंग करते हो। तो दिल्ली जो है, वहाँ पे स्पेशली जो भी काम होता है वो रात में होता है, 12-1 बजे तक। तो यहाँ पे रेस्ट लेने में आप सभी को तकलीफ होती होगी। और क्या करते हैं आप, 12-1 बजे तक तो सोते नहीं हैं, उसके बाद सुबह 5 बजे उठ के चले जाते हैं दौड़ने के लिए। क्योंकि आपने हर एक मुंह से सुना हुआ है कि सुबह 5 बजे उठ के या 4 बजे उठ के हमें रनिंग करना चाहिए। देखिए, मैं बताना चाहूँगा, आप सभी अगर वर्कआउट बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे हो, वर्कआउट प्लान को फॉलो कर रहे हो, तो आपकी बॉडी थकेगी। जब थकेगी तो उसे रिकवर करने के लिए हमें लेना चाहिए रेस्ट। ठीक है, तो कम से कम 8 घंटे के आसपास आपको रेस्ट लेना ही लेना है। ठीक है, तो अब इसे मैनेज कैसे करें। अगर हम दिल्ली में रहते हैं, 12 बजे हम सोते हैं, तो जरूरी नहीं है कि सुबह आप 4 बजे उठ के ही वर्कआउट कीजिएगा तो आपका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आपको कोशिश क्या करना है कि जैसे अभी ठंड का मौसम है, तो अभी बहुत अच्छा मौसम है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, कम से कम 8 बजे 7 बजे उठ के आराम से, जब आपका नींद पूरा हो जाए, आराम से उठ के जाइए और ग्राउंड में प्रैक्टिस कीजिए। ग्राउंड आपके लिए खुला हुआ है, 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं। नहीं है तो रोड है, रोड नहीं है तो पार्क है, कहीं पर भी जाके आप वर्कआउट को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कोशिश करना है कि 8 से 9 घंटा का रेस्ट लेना ही लेना है दोनों वर्कआउट के बीच में। शाम का जो वर्कआउट करते हैं और सुबह का जो वर्कआउट होता है, उसके बीच में 8 घंटा का नींद होना ही होना चाहिए। यहाँ पे बात करेंगे हम लोग टिप्स नंबर 5 की, वो है बैलेंस डाइट। जब आप अच्छे वर्कआउट को फॉलो करते हैं और अपने बॉडी पे लोड लेते हैं, तो बॉडी को रिकवर करने का एक बहुत ही बेस्ट तरीका है, वो है डाइट। जब आप खाना अच्छा लेते हैं तो आपका बॉडी अच्छा रिकवर करता है। अब यहाँ पे बात करेंगे डाइट में हमें क्या लेना चाहिए। डाइट में आप सुबह से लेकर जो शाम तक का डाइट लेते हैं, उसके ऊपर मैंने यूट्यूब पे एक प्रॉपर वीडियो बनाया, उसको जाके जरूर चेक कर लीजिएगा। मैं कहना चाहूँगा, स्पेशली आप सभी को हिंट्स देना चाहूँगा आपको क्या क्या लेना चाहिए। नंबर 1, आपको प्रोटीन ऐड करना है। अगर आप अपने डाइट से प्रोटीन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, तो आप कोई भी सप्लीमेंट्स वगैरह प्रोटीन का ले सकते हैं। बहुत सारे कंपनी है, कोई भी प्रोटीन आप यूज़ कर सकते हैं। नंबर 2, आपको 4 से 5 लीटर के आसपास पानी पीना ही पीना है। ठीक है, और नंबर 3, आपको ड्राई फ्रूट्स लेना है, जैसे काजू हो गया, बादाम हो गया, किशमिश हो गया, अंजीर हो गया, और भी जितने भी ड्राई फ्रूट्स अच्छे आते हैं वो सभी ले सकते हैं। और साथ ही साथ आपको दूध, मतलब मिल्क पीना ही पीना। हो सके तो मिल्क में आप हल्दी डाल के भी या घी डाल के 1 चम्मच पी सकते हैं। तो ये आपका एक स्पेशल डाइट है। और साथ ही साथ अगर आपका बॉडी उतना अच्छा रिकवर नहीं हो रहा है, तो आप अश्वगंधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। रात में सोते समय दूध में 1 चम्मच अश्वगंधा लेके उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ सुबह जब नाश्ता आपका हो जाता है, उसके बाद आप एक मल्टीविटामिन का यूज़ कर सकते हैं। कोई भी मल्टीविटामिन यूज़ कीजिए, कोई भी कंपनी का कीजिए, लेकिन उसमें देखना है कि विटामिन एंड मिनरल्स दोनों चीज़ अवेलेबल होना ही होना चाहिए। और साथ ही साथ 4 से 5 अंडा डेली इस्तेमाल कीजिए। अगर हो सके तो अगर आप शाम को वर्कआउट करके जाते हैं तभी अंडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ सूप वगैरह मिलती है, ठीक है, चिकन सूप हो गया या वेज सूप हो गया, तो सूप वगैरह का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आपको डाइट मैनेज करना है। अगर डाइट में कन्फ्यूज़न आ रही है तो आप मेरे से ऑनलाइन ट्रेनिंग लेकर डाइट प्लान भी बनवा सकते हैं, आप वर्कआउट प्लान भी बनवा सकते हैं। और डाइट के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया हूँ, जाके जरूर यूट्यूब चैनल पे चेक करें। यहाँ पे बात करें टिप्स नंबर 6, वो है स्पोर्ट्स ड्रिंक। जब आप वर्कआउट करते हो तभी एक चीज़ गौर करना, आपका गला सूखेगा, आपको लो एनर्जी फील होगा। तो इसको रिकवर और सडन एनर्जी अपने बॉडी में लाने के लिए आपको क्या लेना चाहिए, स्पोर्ट्स ड्रिंक लेना चाहिए। तो स्पोर्ट्स ड्रिंक के तौर पर मैं आपको सिंपल मात्र 10 से 20 रुपया लगेगा आपको, जिसका आप इस्तेमाल करके आप अपने बॉडी को अच्छा रिकवर और अच्छा एनर्जी ला सकते हैं, वो भी तुरंत। तो इसके लिए क्या करना है, आपको 1 लीटर के आसपास पानी लेना है, ग्लूकोज 3 से 4 चम्मच डालना है। और साथ ही साथ इलेक्ट्रोल का जो पाउडर आता है पोच वाला,
ठीक है, उसको हाफ उस बोतल में डाल देना है। उसको सेक करके वर्कआउट से पहले थोड़ा बहुत पी के चले जाइए और साथ ही साथ वर्कआउट के बीच में आप उसे थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे एक और स्पोर्ट्स ड्रिंक की। अगर आपका वेट थोड़ा ज़्यादा है, ओवर वेटेड है, कि 1 लीटर पानी लेना है, उसमें 1 नींबू जो आता है येलो कलर का उसको निचोड़ देना है, उसमें आधा चम्मच नमक डाल देनी है और 1 चम्मच के आसपास चीनी डाल देना है और उसको मिक्स करके इसे भी आप बीच में ले सकते हैं। ये भी आपको ज़बरदस्त एनर्जी देगी और वर्कआउट करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, और भी कोई अगर आप सप्लीमेंट वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी आपके लिए ज़बरदस्त बेनिफिशियल रहेगी। तो टिप्स कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए। और मेरा वीडियो देखने के बाद मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आपका दिल्ली पुलिस जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं वो क्लियर होगा ही होगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ। और साथ ही साथ कहना चाहूँगा मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलना। और मेरा नंबर चेंज हो चुका है ऑनलाइन ट्रेनिंग का, इसीलिए अगर आपके दोस्तों के पास पुराना वाला नंबर है तो इस नंबर को जरूर शेयर कर देना और ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए इसी नंबर पर कॉल करना या फिर व्हाट्सअप मैसेज के लिए इसी नंबर पर मैसेज करना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।